हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सॉलिड स्टेट में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। क्या क्या पॉइंट्स है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के इम्परफेक्शन क्या है, आपको पता है कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होता, कुछ इम्प्योरिटीज़ कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं। तो सॉलिड्स के क्या क्या इम्परफेक्शन होते हैं। तो इम्परफेक्शन आपके दो टाइप्स के होते हैं, पॉइंट्स डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट। अब टाइप्स ऑफ पॉइंट्स डिफेक्ट्स क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ पॉइंट्स डिफेक्ट आपके तीन टाइप्स के होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में दो टाइप्स होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टियल डिफेक्ट। और इंटरस्टियल डिफेक्ट के भी दो टाइप्स होते हैं, फ्रिंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकट डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट सिर्फ अकेला है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स का मतलब सॉलिड्स में इम्परफेक्शन, नॉन परफेक्शन सॉलिड्स में पाए जाते हैं। कोई भी सॉलिड 100% प्योर 100% परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं देता है, तो उसी नॉन इम्परफेक्शन को हम कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। नॉन परफेक्शन सॉलिड का को हम कहते हैं इम्परफेक्शन। तो सॉलिड में इम्प्योरिटीज़ या नॉन परफेक्शन किस कारण आता है, पॉइंट डिफेक्ट के कारण या फिर लाइन डिफेक्ट के कारण। अब हम समझते हैं पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है और लाइन डिफेक्ट क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट कहने का मीन्स सिर्फ पर्टिकुलर एक पॉइंट पे वो डिफेक्ट आना। लाइन डिफेक्ट मीन्स वो पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में ही पूरे के पूरे में डिफेक्ट आ जाना। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए मेरा ये एक सॉलिड है, इसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरीके से अच्छे तरीके से अलाइंड हैं। ठीक है बच्चे लोग। अब अगर मैं कहूँ पॉइंट डिफेक्ट, अगर मैं पीडी की बात करूँ, पॉइंट डिफेक्ट, ये पीडी मतलब पेन ड्राइव वाला नहीं है, ये सॉलिड स्टेट का पीडी है। पॉइंट डिफेक्ट तो कन्फ्यूज आएंगे नहीं बच्चे लोग। तो अब पॉइंट डिफेक्ट मीन्स यहाँ मेरा एक पॉइंट है, मान लीजिए अब मैंने यहाँ से अपना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ से मेरा क्या हो गया, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ से हट गया। तो क्योंकि मेरा ये डिफेक्ट पर्टिकुलर इस पॉइंट पे है, इसी पॉइंट से मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल गायब हो गया, इसलिए कहलाता है पॉइंट डिफेक्ट बच्चे लोग। अगर मैं यही बात करूँ किसकी बात करूँ, मैं लाइन डिफेक्ट की, LD। ठीक है, लाइन डिफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अच्छे से रेगुलरली अलाइंड हैं, अच्छे से रेगुलर फैशन को फॉलो करते हैं। याद है ना बच्चे लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बस अब लाइन डिफेक्ट है, तो लाइन डिफेक्ट तो या तो मेरा हॉरिजॉन्टली लाइन कवर करेगा या तो मेरा वर्टिकली लाइन कवर करेगा। अगर यहाँ से मेरे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हट गए या सिर्फ एक बचे बाकी हट गए, तो क्योंकि ये पूरा दुर्घटना कहाँ हुआ है, मेरे पूरे एक रो में हुआ है, इसीलिए कहलाएगा क्या, लाइन डिफेक्ट। अगर सेम वही ये ऐसा होता, बीच से ये भी गायब हो जाता, मान लीजिए एक रो गायब हो गया और एक कॉलम भी गायब हो गया, तो भी ये किस में आता, लाइन डिफेक्ट में। पॉइंट डिफेक्ट कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ पर्टिकुलर एक पॉइंट में कोई एक जगह ही डिफेक्ट उपस्थित होगा। लाइन डिफेक्ट में पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम में दुर्घटना हो सकती है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑल्टर हो सकते हैं, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है। तो ये होता है पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो हमको मोस्ट कवर करना है आपके इस 12th में, पॉइंट डिफेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइन डिफेक्ट अगर होता है किसी में तो उसकी पूरी की पूरी मैक्सिमम फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, इसीलिए ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्या, लाइन डिफेक्ट। और अगर किसी भी सॉलिड में लाइन डिफेक्ट प्रेजेंट होता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतना सारा उसमें डिफेक्ट है, पूरा का पूरा रो ही गायब है, तो वो हमारे किस काम आ सकता है। ठीक, इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं कि इसका कोई काम नहीं है। बढ़ते हैं पॉइंट्स डिफेक्ट की तरफ। पॉइंट्स डिफेक्ट क्योंकि एक डिफेक्ट भी है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज भी है हम सॉलिड को मॉडिफाई करने का, अपने हिसाब से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए, जिससे हम उसको इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इंसुलेटर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे हमारे टाइप्स ऑफ पॉइंट्स डिफेक्ट में। पहला पॉइंट होता है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, ऐसा डिफेक्ट जो केमिस्ट्री के स्टाइकोमेट्रिक्स को चेंज ना करे, डिस्टर्ब ना करे, उसे हम कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब पूछोगे बच्चे लोग स्टाइकोमेट्रिक क्या होता है, तो स्टाइकोमेट्रिक मैं बता दूँ, स्टाइकोमेट्रिक हम किसको कहते हैं, जो भी हम केमिस्ट्री में केमिकल्स रिएक्शन लिखते हैं, जैसे H2 + N2 गिव्स NH3। अब इसे हम बैलेंस करना है, तो इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे, NH3 है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 2, तो N2 हो गया, बट हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 × 2 = 6, तो हम यहाँ लगा देते हैं क्या, 3। तो यहाँ जो हमारे कोफिशिएंट लग रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री के स्टाइकोमेट्रिक।
क्योंकि इस रिएक्शन में यहाँ पे 3 और 2 अनिवार्य है, तभी आपका अमोनिया का प्रिपरेशन होगा। तो ये जो स्टैइकोमेट्रिक है, अगर इसमें कोई भी पॉइंट्स डिफेक्ट आता है तो इस केमिकल रिएक्शन का 3 और 2 जो भी कोफिशिएंट है, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये डिस्टर्ब नहीं होते हैं, अलग से इसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो ये केमिस्ट्री के सिद्धांतों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कौन से डिफेक्ट? स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा आपका टाइप्स होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहने का तात्पर्य है जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ मतलब जैसे हम प्योर अगर गोल्ड लें तो प्योर गोल्ड एकदम 100% प्योर गोल्ड नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंटेज इम्प्योरिटीज़ की होती है, जो कि हम लोग बोलते हैं 99.99% प्योर है, तो बाकी का 0% कहाँ गया है, तो वो इम्प्योरिटीज़ को ही बोलते हैं इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट। क्योंकि सारे मेटल्स अपने हिसाब से रिएक्टिव होते हैं, कोई नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, तो उसी के कारण उसमें इम्प्योरिटीज आ जाता है, तो वही है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है आपका? स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट का अपोजिट। स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट केमिस्ट्री के स्टैइकोमेट्रिक को अफेक्ट नहीं करता है, उसका जो केमिस्ट्री का मूल सिद्धांत है उसको सेम बरकरार रखता है, बट नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसा कर देता है, वो उसके सिद्धांतों को उल्लंघन कर देता है, जो भी केमिस्ट्री के स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रूल्स है, इस डिफेक्ट के कारण वो ब्रेक हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या टाइप्स ऑफ पॉइंट्स डिफेक्ट का पहला टाइप जो कि है आपका स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैइकोमेट्रिक में सबसे पहला टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट। आइए समझते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। वैकेंसी डिफेक्ट कहने का मतलब, वैकेंसी मतलब क्या? पर्टिकुलर स्पेस, कहीं पे वैकेंसी निकली है मतलब कि वहाँ पे एक पोस्ट खाली है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैकेंसी। सेम पर्टिकुलर किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर में, मान लीजिए ये मेरा सॉलिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें अगर यहाँ पे जगह वैकेंट है, मीन्स यहाँ पे मेरा क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स या मेरे मॉलिक्यूल्स या फिर मेरे आयंस यहाँ पे आके ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ये मेरा एक स्पेस क्या है बेटा, एम्प्टी है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पे एक वैकेंसी खाली है जिसके कारण क्या है, वो पर्टिकुलर पूरा का पूरा यूनिट सेल या सॉलिड का स्ट्रक्चर फिल नहीं हो पा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब दूसरा डिफेक्ट आ जाता है इंटरस्टियल डिफेक्ट। इंटरस्टियल क्या होता है? इंटरस्टियल डिफेक्ट से हम लोग पहले समझते हैं इंटरस्टियल साइट क्या होता है। जिस साइट पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस साइट पे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, जिस साइट पे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, उस साइट को, उस सरफेस को, उस मॉड्यूल को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टियल साइट। अभी जैसे मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है और मैं समझा कहाँ रहा हूँ, पर्टिकुलर इस एरिया में, तो इस एरिया को मैं क्या बोलूँगा, ये जो मेरा एरिया है पूरा स्क्वायर वाला जिसे मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसको मैं बोलूँगा इंटरस्टियल साइट। क्यों इंटरस्टियल साइट है बच्चा लोग? क्योंकि यहाँ पे मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए इंटरस्टियल मेरा साइट हो जाता है। ठीक, तो इंटरस्टियल साइट आप लोग याद रखेंगे क्या होता है इंटरस्टियल साइट, ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री में भी काम आएगा। ठीक, तो अब इंटरस्टियल डिफेक्ट क्या होता है? अब तो मेरा इंटरस्टियल साइट ये हो गया। इंटरस्टियल डिफेक्ट कहने का मतलब, अगर मेरा कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस इंटरस्टियल का जगह छोड़ के दूसरे इंटरस्टियल जगह पर चले जाए, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरस्टियल डिफेक्ट बच्चे लोग। ठीक है, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से कूद के कहाँ चले गया, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी और कूद के यहाँ पर आ गया, तो ये मेरा इंटरस्टियल साइट को अपना जगह छोड़ के दूसरे साइट पर चले गया, दैट्स कॉल्ड इंटरस्टियल डिफेक्ट। इसमें एक और ऑप्शन भी हो सकता है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ अवेलेबल होना चाहिए, बट ये अपना जगह छोड़ के क्या कर गया, अपना इंटरस्टियल साइट छोड़ के बाहर ही निकल गया, मीन्स देश छोड़ कर चले गए, ये देशद्रोही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टियल डिफेक्ट में भी दो प्रजाति पाई जाती हैं। पहला जो मैंने बताया, अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह चले जाएंगे बट इंटरस्टियल साइट के अंदर ही रहेंगे, मतलब आप अपने बेडरूम में बैठे हो, अपने बेडरूम से निकल कर चले गए अपने बहन के बेडरूम में, डेट इज कॉल्ड इंटरस्टियल डिफेक्ट, बट विथ इन इंटरस्टियल साइट है वो। दूसरा क्या है, अगर आप अपने घर में बैठे हो और घर से निकल के चले गए दूसरे दोस्त के घर में, तो वो क्या हो गया, अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह चले गए, अपना इंटरस्टियल साइट जिसमें उसका वर्किंग मॉड्यूल है, जहाँ कॉन्स्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, वही अपना जगह छोड़ के अगर बाहर कूद जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो भी इंटरस्टियल डिफेक्ट में आएगा, बट उसके कारण
टाइप्स चेंज हो जाएगा। तो यही दो जो टाइप्स हैं वो फ्रिंकल और शॉर्टकी बताते हैं। व्हाट इज फ्रिंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट? फ्रिंकल भी साइंटिस्ट का नाम है और शॉर्टकी भी साइंटिस्ट का नाम है। आइए समझते हैं। तो इंटरस्टियल जो आपके डिफेक्ट होते हैं वो दो प्रजाति में पाए जाते हैं, फ्रिंकल और शॉर्टकी। जैसा मैंने पहले बताया फ्रिंकल, और जो छोड़ के चला जाता है वो है शॉर्टकी। तो फ्रिंकल और शॉर्टकी ने इनको काफ़ी ज़्यादा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया, इन्होंने ये आविष्कार किया था ये चीज़ का, तो इसीलिए हम इसको फ्रिंकल और शॉर्टकी के नाम से जाने जाते हैं। तो बेटा लोग फ्रिंकल और शॉर्टकी क्योंकि साइंटिस्ट ने दिया है, नाम से ये आता है, डेफिनेशन में 2 नंबर में कन्फर्म लिख के ले लो, ठीक है। फ्रिंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट का शॉर्ट नोट लिखने के लिए या एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम जरूर आएगा, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। हम लोग समझते हैं फ्रिंकल डिफेक्ट क्या होता है। फ्रिंकल डिफेक्ट, ठीक है। व्हाट इज फ्रिंकल डिफेक्ट? फ्रिंकल डिफेक्ट क्या बोलता है, मान लीजिए मेरा इंटरस्टियल साइट ये है, ठीक है। अब इस इंटरस्टियल साइट में क्या होंगे, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अच्छे से प्रेजेंट होंगे, हर जगह हो सकते हैं। अब फ्रिंकल डिफेक्ट ये बोलता है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, बट ये यहाँ प्रेजेंट ना होके यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, और ये इसके साथ आके चिपक गया, ठीक, कहाँ पे, ऊपर वाले के आके चिपक गया। इसी डिफेक्ट को कहते हैं फ्रिंकल डिफेक्ट। फ्रिंकल डिफेक्ट क्या बोलता है, आपका इंटरस्टियल साइट में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, तो इनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपना इंटरस्टियल साइट छोड़ के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पास में जाके इंटरस्टियल साइट पकड़ लेते हैं, बट वो इंटरस्टियल साइट जो एक्टिव साइट है उसके अंदर ही रहते हैं। इसीलिए इस डिफेक्ट को फ्रिंकल डिफेक्ट कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये अपना कमरा चेंज करते हैं, घर चेंज नहीं करते, उनको कहते हैं फ्रिंकल डिफेक्ट। अब क्योंकि देख लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, 13 है। अब यहाँ से यहाँ चले गया तो भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 13 ही प्रेजेंट रहेंगे। इसी कारण इस डिफेक्ट में जो डेंसिटी है, डेंसिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका डेंसिटी एज इट इज रहता है। फ्रिंकल डिफेक्ट जो मोस्टली पाया जाता है वो आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है, आयोनिक सॉलिड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो, जिनका आयोनिक रेडियस थोड़ा सा कम, मोस्टली ये कटायन में पाया जाता है। ऐसे सॉलिड जिनमें कटायंस बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें ये मोस्टली फ्रिंकल डिफेक्ट पाया जाता है। एग्जांपल आपका AgBr, ठीक है। तो ये है जो आपको एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो मोस्टली है डेफिनेशन फ्रिंकल डिफेक्ट क्या है और क्यों है। फ्रिंकल डिफेक्ट क्या होता है, आपके क्रिस्टल सिस्टम में जो भी आपका इनके अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जहाँ पे आपका इंटरस्टियल साइट है, एक्टिव साइट है, उसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपना कमरा चेंज कर देते हैं लेकिन घर के अंदर ही रहते हैं, उसी को कहते हैं फ्रिंकल डिफेक्ट। फ्रिंकल डिफेक्ट जो आपका आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है और आयोनिक रेडियस कम होता है, मोस्टली कटायन में ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आपका AgBr है, क्योंकि ये अपना घर नहीं छोड़े हैं, इसी कारण घर के नंबर ऑफ सदस्य बराबर होते हैं, इसीलिए इनका डेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होप क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है, आपको अगर पर्सनलाइज क्लासेस चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की तरफ। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, फ्रिंकल का उल्टा है, दोनों ही इंटरस्टियल के अंदर आते हैं। फ्रिंकल ने क्या बोला, घर के अंदर ही रहना है, लेकिन शॉर्टकी घर के अंदर टिकता नहीं है। शॉर्टकी डिफेक्ट देख लेते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं क्या हैशटैग शॉर्टकी डिफेक्ट। तो बच्चे लोग शॉर्टकी डिफेक्ट क्या बोलता है, मान लीजिए ये मेरा क्या है, इंटरस्टियल साइट है जिसमें मेरे क्या अरेंजमेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड है। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेरे अरेंज्ड हैं। अब शॉर्टकी क्या बोलता है, इसमें से मेरा कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना जगह छोड़ के इंटरस्टियल साइट छोड़कर ही भाग गया, मीन्स शॉर्टकी क्या किया, अपना घर छोड़ के दूसरे के घर चले गया, जिसके कारण अब मेरे सदस्य कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया मेरा, सिर्फ 7 को क्या हो गया, 7 मेरे क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, एक सदस्य कम हो गया, जिसके कारण मेरा क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, फ्रिंकल डिफेक्ट में क्योंकि वो सब घर के अंदर ही रहते थे इसीलिए डेंसिटी कम नहीं होता था, यहाँ पे घर छोड़कर चले गए इसीलिए उसका डेंसिटी
कम हो जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या बोलता है, अगर आपके कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एनायन कटायन जो भी आयन्स हैं वो इंटरस्ट्रियल साइड छोड़ के बाहर चले जाएं, उसी डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। और इस शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण मेरा डेंसिटी कम हो जाता है, और ये मोस्टली पाया जाता है आयोनिक सॉलिड में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हायर हो। मेरा फ्रिंकल कम में पाया जाता था, ये हायर में पाया जाता है। इनका रेडियस थोड़ा सा मीन एज कम्पेयर टू फ्रिंकल डिफेक्ट में जो सॉलिड्स पाए जाते हैं उनसे इनका रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका भी एग्जाम्पल AgBr ही है। AgBr आपका एक ऐसा आयोनिक सॉलिड है जिसमें फ्रिंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों ही पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बच्चे लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है विच सॉलिड हैज़ बोथ डिफेक्ट शॉर्टकी एज वेल एज फ्रिंकल, तो क्या लिखेंगे AgBr। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स से किसके, शॉर्टकी डिफेक्ट्स के। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाती है बट फ्रिंकल डिफेक्ट में नहीं घटती। शॉर्टकी डिफेक्ट में आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हायर होता है। फ्रिंकल डिफेक्ट में आयोनिक सॉलिड में ये डिफेक्ट पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। रेडियस की बात करें तो फ्रिंकल डिफेक्ट में मोस्टली कटायन पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनका रेडियस कम होता है। इसमें मोस्टली आयनायन पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि इनका रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था फ्रिंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये आपका फ्रिंकल एंड शॉर्टकी खत्म होता है। बढ़ते हैं आगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट में। व्हाट इज इम्प्योरिटी? इम्प्योरिटी मीन्स मिलावट करना। तो मिलावट करने के कारण हमें कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, तो उसी को कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जैसे कहने का तात्पर्य यह है, जैसे हमारा गोल्ड है, गोल्ड हो गया जिसको हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर हो गया जिसको हम लोग Au से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा 99.99% तो गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ 3 से 4% कॉपर मिला देते हैं, जिनके कारण क्या होता है, ये थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, टिकाऊ हो जाते हैं, ड्यूरेबल हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अपने ज़रूरत के हिसाब से अगर हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दें और हमको बेस्ट चीज़ मिले तो उसी को कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट।